कि ये क्या होता है, और नहीं दिख रहा। एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारी वैल्यूज को सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना, उसे हम एग्रीगेट करना कहते हैं। फिर सुनेंगे, बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब बहुत सारी वैल्यूज को मैं एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हमने एग्रीगेट कर दिया। टेंथ में कितने मार्क्स आए थे आपके? आपने बोला 78.5। मैंने थोड़ी पूछा था आपसे ऐसे बताओ। आपने ऐसा क्यों नहीं बताया कि इंग्लिश में इतने आए थे, हिंदी में इतने आए थे, फिजिक्स में इतने आए थे, केमिस्ट्री में इतने आए थे? नेचुरली किसी ने आपसे नहीं कहा था। नेचुरली आपने क्या करा, उन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को सिंगल मार्क्स में रिप्रेजेंट करा। तो मैं क्या बोलूंगा, आपने एग्रीगेट करके बताया मुझे। तो एग्रीगेट का मतलब यही होता है, बहुत सारी वैल्यूज है मेरे पास, इन बहुत सारी वैल्यूज को मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, समझने वाले को ज्यादा समय लगाना पड़ेगा। तो मैंने इन बहुत सारी वैल्यू को सिंगल वैल्यू में दिखाया, तो वो सिंगल वैल्यू इस पूरी की एक पिक्चर दिखा सकती है। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने एग्रीगेट कर दिया। अब एग्रीगेट का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है एवरेज। आपको ऐसा लग रहा होगा कि एग्रीगेट का मतलब एवरेज हो गया। एग्रीगेट का मतलब एवरेज नहीं होता। एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारी वैल्यू का सिंगल वैल्यू, मिनिमम भी हो सकता है। मैं कहूँ इस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं, बताओ सबसे मिनिमम क्या है, तो रिजल्ट तो एक ही वैल्यू आया। तो वो एक रिजल्ट जब आता है बहुत सारी वैल्यूज से, तो हम क्या बोलते हैं, वो एग्रीगेट रिजल्ट है। एग्रीगेट कौन सा रिजल्ट होगा, ये हो गया एवरेज वाला, ये हो गया मिनिमम वाला। ऐसे ही मैक्सिमम भी हो सकता है, सम भी हो सकता है। तो जितनी वैल्यूज हैं सबका सम सिंगल वैल्यू तो आएगी। काउंट भी तो हो सकता है। मैं बस ये पता करना चाहता हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो आएगा वो एक ही तो रिजल्ट है। तो ऐसे ही ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट ऑपरेशंस कहते हैं। इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि माई स्क्वायर में एग्रीगेट फंक्शंस क्या करते हैं और कौन कौन से हमारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं उस पर वो इतना फोकस नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आप कहीं से भी ढूंढ ढांड कर लिख लोगे। लेकिन क्या होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करेगा कि हम इसे पढ़ते ही क्यों हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन का काम होता है, किसी भी न्यूमेरिक कॉलम, कोई भी डेटा है मेरे पास, किसी टेबल में डेटा है, तो उस डेटा में कोई एक न्यूमेरिक कॉलम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं किसी एक को फोकस कर रहा हूँ, किसी एक न्यूमेरिक कॉलम के अंदर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को एग्रीगेट करके दिखाना, एग्रीगेट करके उनका एवरेज दिखाना, उनका मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, ये सब क्या कहलाता है, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब दिखाना क्या कहलाता है, हमारा एग्रीगेट करना कहलाता है। इन्हीं ऑपरेशंस को हम एग्रीगेट ऑपरेशन कहते हैं। अब नंबर फंक्शन में इतना तो आएगा ही आएगा, साथ में और क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा राउंड करना। भाई कोई फ्लोटिंग कॉलम है, मैं उसे दशमलव के 2 प्लेस तक राउंड करना चाहता हूँ। कोई इंटीजर कॉलम है, मैं उसे फ्लोट में लाना चाहता हूँ। ठीक है। कोई कॉलम है जिसमें एज स्टोर है, अब गलती से किसी की एज -5 -8 आ गई, असंभव है। एज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, गलती से आ गई होगी। तो मैं इस कॉलम की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना चाहता हूँ, एबीएस फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो ये फंक्शंस एग्रीगेट नहीं करेंगे, सिंगल रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन हर कॉलम की हर वैल्यू पर एक न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्या कहलाएंगे, हमारे नंबर फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है। तो कभी कभी इन दोनों को लोग एक ही मान लेते हैं, बट वास्तव में अलग अलग होते हैं। एग्रीगेट का मतलब सिंगल रिजल्ट आएगा, नंबर फंक्शन का मतलब हो गया कि वो कॉलम की हर वैल्यू पर इंडिविजुअली परफॉर्म होगा। ठीक है। चलो अब करते हैं और देखते हैं इसको। तो वही मैं आपको एक आइडिया मैंने दिया, एवरेज, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम, है ना, काउंट, एग्जैक्ट मैंने आपको जो नोट्स दे रखे हैं वहां मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है, वहां से पढ़िए। स्ट्रिंग फंक्शंस बाद में पढ़ लेंगे।
ये रहे न्यूमेरिक फंक्शन या एग्रीगेट फंक्शन, इनको देखो। अभी मैं एवरेज की बात करूँ तो मेरे पास अगर मैं लिख दूं सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम ईएमपी, तो जब आप एज ए डेटा एनालिस्ट कहीं अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन वहां भी पूछा जाएगा कि एग्रीगेट ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब जिस कंपनी के एम्प्लॉयज का ये डेटा है, वो कंपनी का मालिक ये देखना चाह रहा है कि ऑन एन एवरेज पर एम्प्लॉय सैलरी क्या पड़ रही है। कि किसी की 1 लाख है, किसी की 30,000 है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय को कितना सैलरी मिल रहा है मेरे यहाँ पर, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद कोई भी एग्रीगेट फंक्शन लिखा जाता। अभी तक हम कॉलम का नाम लिखते थे या एस्पेक्ट लिखते थे, और तीसरा ऑप्शन क्या है, कोई भी एग्रीगेट ऑपरेशन भी आप सेलेक्ट के आगे लिख सकते हैं। तो क्या नाम है हमारा, एवरेज, एवीजी। एवीजी नाम का फंक्शन होगा एवरेज निकालने के लिए। अब एवरेज फंक्शन के अंदर आपको उस कॉलम का नाम पास करना है जिस कॉलम का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो ऑब्वियस हो गया कि सर वो न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए। अब एम्प्लॉय के नेम का थोड़ी एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिक कॉलम हमारा ईएमपी सेल। अब सिर्फ इतना लिखने से ये पता नहीं चलेगा कि ये कॉलम कहाँ मिलेगा, टेबल के अंदर मिलेगा। तो फ्रॉम लगाकर आप आगे का सिंटेक्स पूरा करेंगे। तो आगे का सिंटेक्स वही है जो होता है, सिर्फ सेलेक्ट के बाद हम एग्रीगेट फंक्शन लिख रहे हैं। तो सेलेक्ट ईएमपी सेल फ्रॉम ईएमपी। ठीक है। अब सर हमें जब कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना होता है तो उस कॉलम का नाम लिखते हैं और रिजल्ट में वही कॉलम का नाम लिखकर आता है। अगर मैं अलाइसिंग करूंगा तो जो मैंने अलाइस बनाया है उसका नाम लिखकर आएगा। अब क्या लिखकर आएगा, मैं तो यहाँ पर एक एग्रीगेट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये कॉलम तो है ही नहीं इस नाम का कोई। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो मेरा एक्सप्रेशन है यही हमारा कॉलम का नाम बन जाता है रिजल्ट में। तो जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट हमेशा सेलेक्ट से टेबल की फॉर्म में आता है, जबकि इस पूरे का रिजल्ट सिंगल वैल्यू आना है। भाई किसी एक कॉलम का एवरेज एक सिंगल वैल्यू तो आएगी, लेकिन सेलेक्ट कमांड का अपना रूल है कि जो भी रिजल्ट दिखाया जाएगा टेबल की फॉर्म में ही दिखाया जाएगा। अब कितने कॉलम दिखाएं, एक ही कॉलम दिखाएंगे। जो एक कॉलम बनेगा वो किस नाम से हमारा बनेगा, इसी नाम से बनता है। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर आपका लिख जाएगा। क्या आप चेक कर पाओगे जो मेरा रिजल्ट आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। एक लमसम आइडिया देखो। 60,721 आया, किसी का कुछ बैठा, या यकीन कर लो सर सही बता रहा होगा, क्या चेक करना। 60,000 एवरेज दिखा रहा है। चलो अब मतलब
मान लेते हैं सही होगा ना। तो चलो अभी तो आपकी 14 वैल्यूज हैं, मान लो 1400 हो गई, तो करेंगे थोड़े ना फिर। अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आप अगर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को ही यहाँ पर कॉलम का नाम बना दिया। अजीब लग रहा है। तो जो इससे पहले पढ़ाया गया था वो आपकी हेल्प कर सकता है, एज। तो ये एक्सप्रेशन को रिजल्ट में एक नाम दे सकते हो। यहाँ पर क्या दे दो, एवरेज अंडरस्कोर सैलरी। तो इस नाम से कोई नया कॉलम नहीं बन जाएगा। बस इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट दिख रहा था, उसमें ये एक्सप्रेशन खुद हमारा नाम बन गया था कॉलम का। उस रिजल्ट में इस नाम से अब आपका दिखेगा। तो कॉलम के अलाइसिंग करने के दो वजह होते हैं। उनमें से एक वजह यही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। क्या वजह पढ़ाई है आपने? मैंने पढ़ाई कि जब आप सेलेक्ट के आगे कोई एग्रीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो रिजल्ट में वो एग्रीगेट ऑपरेशन लिखकर आ जाता है और साथ में उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। अब मैं रिजल्ट में उसको एक प्रॉपर नाम देना चाहता हूँ, उस एक्सप्रेशन को नहीं दिखाना चाहता, तो फिर आप इस तरह से अलाइसिंग कर सकते। दूसरा पर्पस अभी आज नहीं पढ़ेंगे, किसी और क्लास में नंबर आएगा उसका, तब समझ में आएगा कि क्यों हम इसको अलाइज करते हैं किसी भी कॉलम के लिए। अब मुझे सर काउंट करना है कि कितने हमारे हैं। 14 सही आ रहा है आंसर। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सैलरी कॉलम है उसमें 14 वैल्यूज हैं। तो सर एक चीज बताओ, सैलरी कॉलम में 14 वैल्यूज हैं, किसी भी कॉलम में 14 वैल्यूज ही आएंगी। कम क्यों आएंगी भाई? इसमें 14 वैल्यूज हैं, इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं लिख दूं यहां पर काउंट में ईएमपी नेम, 14 आ गई? हमने कहा इस बात को समझाने के लिए 5 मिनट लग जाएंगे, लेकिन लगाने चाहिए। इंसर्ट इनटू ईएमपी, और बस मैं सैलरी को इंसर्ट करूंगा, वैल्यूज, और यहां कर दिया आईडी ऑटो इंक्रीमेंट, नेम मुझे देना नहीं है, सैलरी मैं दे देता हूं 45,000। ठीक है। अब मैंने कहा गिनती करो सैलरी कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं। तो काउंट फंक्शन लगाकर आप ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ काउंट काउंट को सेलेक्ट कर लीजिए, 15 है। हमने कहा नेम के बारे में बताना जरा, नेम कितने, हमने कहा देख लेते हैं। अब आपको काउंट का मतलब समझ में आ गया होगा। क्या लग रहा है बताओ, आपको क्या लग रहा है? करा या नहीं करा? करा है। अच्छा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ रिजल्ट कितना आया ईएमपी नेम के काउंट का? 14। तो अब बताओ नल को काउंट करा या नहीं करा? हम्म? हम काउंटिंग किसकी पूछ रहे हैं? जिस कॉलम की पूछेंगे उस कॉलम की नॉट नल वैल्यू काउंट करके देता है। तो काउंट फंक्शन का पर्पस क्या है? किसी कॉलम में नॉट नल वैल्यू को काउंट करके वापस करना। तो अब ये कहना गलत है कि एक कॉलम में जितना काउंट आया है दूसरे कॉलम का काउंट भी उतना ही आएगा। हो सकता है दूसरे कॉलम में नॉट नल वैल्यूज कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो काउंट फंक्शन का पर्पस है किसी कॉलम की नॉट नल वैल्यू को काउंट करना। ठीक है। चलिए, दो फंक्शन मैंने अब तक पढ़ाई आपको। एवरेज अकाउंट, हमने कहा ये बताओ कि टोटल खर्चा कितना आ रहा है सैलरी पर। क्या कर देना है, सैलरी कॉलम का
8,95,000 रुपए आपका सैलरी पे खर्च हो रहे हैं। अच्छा सर, एक बार में तीनों बातें बता दो। खर्चा बता दो कितना हो रहा है सैलरी पर, और ये भी बता दो कि कितने एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा हो रहा है, कॉमा, काउंट ऑफ ईएमपी सैलरी। और ये भी बता दो कि एवरेज कितना हुआ, फिर निकाल तो लेंगे, फिर भी आप निकाल के दिखा दो, एवरेज ऑफ ईएमपी सैलरी। तो टोटल सैलरी 15 लोगों को दी जा रही है, जिसका नाम नहीं है सैलरी तो उसको भी मिल रही है। तो टोटल सैलरी 15 लोगों को मिल रही है, और सैलरी पे खर्चा आता है 8,95,000 रुपए। एवरेज सैलरी पड़ रही है आपकी 59,000। हर एम्प्लॉय को आप 59,000 सैलरी दे रहे हैं ऑन एन एवरेज। अच्छा, मिनिमम कितनी है? सबसे कम सैलरी क्या दी जा रही है और सबसे ज्यादा सैलरी क्या दी जा रही है? तो हमने कहा और लगा दो, कॉमा लगा के मिनिमम। अब देखो ये जो है, ये एक लाइन में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बड़ा होता जा रहा है। तो क्या करो, एंटर करके न्यू लाइन पर आ जाओ। मिनिमम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, कॉमा, मैक्सिमम भी निकाल दो, मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम, कॉमा, तो मिनिमम सैलरी आपके यहाँ पर 30,000 है और मैक्सिमम सैलरी आपके यहाँ पर 1 लाख दी जा रही है, 1,04,500 रुपये दी जा रही है। तो एक रिपोर्ट बनकर आ गई फिर तो। एक एम्प्लॉयर के लिए काफी काम का डेटा है। उसको एक रिव्यू मिल गया कि मैं कैसे सैलरीज को आगे बांट रहा हूँ।